सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। सभी सुखी हो, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः। बीमार कोई न हो, सभी स्वस्थ रहें। सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, हम जो भी देखें अच्छा ही देखें, भद्र चारों तरफ जहाँ जहाँ भी नज़र जाए हमको अच्छी चीज़ नज़र आए। सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्, किसी को दुख न हो, दुख का भागी कोई न हो। हमारे हिंदू शास्त्र ऐसे भरे पड़े हैं। सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, हम बहुत सुंदर स्तोत्र भी पढ़ते हैं। भद्रम कर्णेभिः शृणुयाम देवा, भद्रम पश्येमाक्ष वीर्यजत्रा, स्थिरैरङ्गैः स्तुष्टुवागं सस्तनूभिः व्यसेम देवहितं यदायुः, स्वस्ति न इंद्र वृद्धस्रवा इत्यादि। एक बहुत बड़ा लंबा श्लोक है। ये सारे के सारे अच्छी चीज़ देखें, अच्छी चीज़ सुने, अच्छी चीज़ का बात करें, सभी एक साथ काम करें। ये सब हमारे भरे पड़ा हमारा शास्त्र इस तरह के कल्याणकारी मंत्रों से। भगवान श्री रामकृष्ण देव, जगत जननी माँ शारदा जी और स्वामी जी को प्रणाम अर्पित करता हूँ। मेरे गुरुदेव पूजनीय स्वामी भूतेशानंद जी महाराज को मेरा प्रणाम और आप सबको मेरा प्रणाम है। आज की छोटी सी उक्तियाँ अगेन मैं बताऊँ, कई सारे छोटे छोटे उक्ति के ऊपर हम लोगों ने वीडियो बनाए हैं। कौन कहा ये महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन कुछ चीज़ें हमको अच्छी लगती है, कोई चीज़ें, इसके ऊपर मैं थोड़ा सा कुछ शेयर करना चाहता हूँ आप सबके बीच में। आज जीवन का उद्देश्य क्या है उसी के ऊपर है। द पर्पस ऑफ लाइफ इज नॉट टू बी हैप्पी, इट इज़ टू बी यूजफुल, टू बी ऑनरेबल, टू बी कंपैशनेट, टू हैव इट honorable, to be compassionate, to have it make some difference that you have lived and lived well. बैठिए सर एक मिनट। तो देखिए, जीवन का उद्देश्य जो है ये सुखी होना नहीं, आनंद मान खुद सुख नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं कि सुख नहीं चाहिए, बैठिए सर, सुख नहीं चाहिए ऐसा नहीं है, लेकिन हमको क्या करना, टू बी यूजफुल, संसार के लिए कल्याण कुछ काम करें। हम आए हैं नए समाज में, स्वामी जी बोलते हैं कि हैविंग कम टू दिस वर्ल्ड लिव सम मार्क बिहाइंड। बाकी सभी तो आते हैं, खाते पीते चले जाते हैं। किसी दार्शनिक ने कहा था, द लाइफ हिस्ट्री ऑफ मोस्ट ऑफ द पीपल कैन बी रिटन इन 3 sentences। वो देखिए, सारे ज़्यादातर लोगों का जीवन ही 3 सेंटेंस में लिखा जा सकता है। ही वॉज बॉर्न, ही लिव्ड फॉर सम टाइम एंड ही डाइड। जन्म लिया, कुछ दिन कुछ साल जिया, कुछ दशक जिया, और एक दिन राम नाम सत्य है, ऐसा हो गया। व्हिच हैपन्स टू मोस्ट ऑफ द पीपल एंड एनिमल्स टू। तो लेकिन स्वामी जी बोलते नहीं, एक 4th सेंटेंस में हमको जोड़ना है कि ही डिड समथिंग फॉर द वर्ल्ड। ही वॉज बॉर्न, लिव्ड फॉर सम टाइम, ही डिड समथिंग फॉर द वर्ल्ड। सो स्वामी जी बोलते हैं कि हैविंग कम टू दिस वर्ल्ड लिव सम मार्क बिहाइंड, एक निशान छोड़ जाओ, कुछ काम करो, हाँ, ताकि दुनिया तुमको याद रखें। कबीर ने भी इस तरह बोला था ना, जब जन्म होते हैं हम रोते हैं, दुनिया हंसती है, और हम मरते समय ऐसा करें कि दुनिया रोते रहे, हम तो हंसते हुए मर जाएं, दुनिया है। तो ये क्यों होता है ये? अगर हम अपने लिए जिए हैं तो हु विल रिमेंबर? नहीं, समथिंग टू बी डन फॉर दिस सोसाइटी। स्वामी जी का बहुत सुंदर एक सेंटेंस है, उसने कई लोगों का लाइफ को ट्रांसफॉर्मेशन लाया है। वो है स्वामी जी ने जो पत्र लिखा था मैसूर के महाराजा को कि मैं नोबल प्रिंस, ये जीवन में हिंदी में बोलता हूँ, ये जीवन क्षणभंगुर है। संसार में जितने नाम, ऐश्वर्य, यश, संपत्ति जो कुछ है सब क्षणभंगुर है, थोड़ी दिन के लिए, आज है कल नहीं रहेगा। बट दे अलोन लिव हु लिव फॉर अदर्स, वही केवल जीवित है जो दूसरों के लिए जीवित है, अन्य बाकी सब जीवन मृत है, माने देखते हैं जीवित जैसा लेकिन मृतप्राय है। उनके से समाज को कोई कल्याण होना नहीं, कुछ भी नहीं होता कभी भी। तो ये बोलते हैं कि तो हमको फिर हैप्पी तो नहीं होना है, खुशी हमारे जीवन का उद्देश्य नहीं है,
तो उद्देश्य नहीं तो खुश तो होते हैं, ऐसा नहीं कि हम दुखी होना चाहते, ऐसा नहीं है, लेकिन वो हमारा मेन उद्देश्य नहीं है। उद्देश्य क्या है? टू बी यूजफुल, टू बी ऑनरेबल, सम्मान के साथ जीना है। और सम्मान के साथ वही जी सकता है जो इसका समाज के प्रति कोई अवदान है जिसका है। ऑनरेबल, टू बी कंपैशनेट, करुणा का भाव जो है, हम कहते हैं ना कि हम लोग दूसरों के दुख के देखे विगलित। स्वामी जी जब 1897 में शिकागो से आए थे तो आके मद्रास में 5 लेक्चर दिए थे, बड़े इंपॉर्टेंट लेक्चर्स। उसमें एक लेक्चर में स्वामी जी को देश प्रेम के बारे में पूछा जाता है। स्वामी जी बोलते हैं कि मैं भी देश प्रेमी हूँ, मेरे भावी सुधारक मेरे देश प्रेमी हो, देश प्रेमी मैं भी हूँ, लेकिन मेरा 3 वो है, मापदंड है, स्टेप्स है। द फर्स्ट इज, क्या तुम अनुभव करते हो कि देवताओं और ऋषियों के करोड़ों संतान पशु तुल्य हो गई हैं? क्या तुम अनुभव करते हो कि हजारों साल से भूखे मरते आ रहे हैं, आज भी भूखे मर रहे हैं? और क्या तुम अनुभव करते हो कि सारे अज्ञान के काले बादलों ने राष्ट्र को ढक लिया है? कि यही भावना तुम्हारे मन में बार बार आती है और तुम्हारे रक्त में मिलकर तुम्हारे शिरा धमनी में प्रवाहित हो रही है, और इसके कारण तुम सब कुछ, तुम्हारे जीवन में सब कुछ भूल चुके हो। सिर्फ लोगों के कल्याण के बातें सोचते हुए तुम स्त्री, पुत्र, परिवार, समाज सबको भूल चुके हो। कहते पागल जैसा हो गए हो। अगर हो गए हो तो दिस इज द फर्स्ट स्टेप। देन सेकंड बोलते हैं समाधान चाहिए, और थर्ड, जो तुमने सच समझा है उसको करने के लिए, कार्य रूप में परिणत करने के लिए शक्ति, साहस, सामर्थ्य तुम्हारे में होना चाहिए। ये स्वामी जी की बातें हैं। तो यहाँ बोलते हैं कि टू बी कंपैशनेट, लोगों के बारे में चिंतन, लोगों के बारे में सोचना, लोगों के कल्याण के बारे में सोचना है। सेवा, इसी को समझिए आगे चल के रामकृष्ण मिशन का ध्येय बनाए ना, जो ठाकुर से उन्होंने रामकृष्ण देव से पहले सुना था, शिव ज्ञान से जीव सेवा। तो जो रामकृष्ण मिशन बनाया स्वामी जी ने इसीलिए बनाया कि आत्मन मोक्षार्थम जगत हिताय च, अपने मुक्ति के लिए भी, जगत का कल्याण के लिए भी। वही नरेंद्र नाथ दत्त जो कभी समाधि में जाना चाहते थे परमानेंटली, हमेशा के लिए, लंबे समय के लिए, वो फिर आके सेवा के तब उतरते हैं कि आत्मन मोक्षार्थम जगत हिताय च। वही विवेकानंद आगे चल के बोलते नहीं, मेरी संतानों को मुक्ति की कामना नहीं करनी है, मुक्ति कामना जो करेगा वो नरक में जाएगा। ये स्वामी जी की बातें हैं। सो सी हुआ पावरफुल वर्ड्स, कंपैशनेट, टू हैव इट मेक सम डिफरेंस इन दैट, एक लोगों के जीवन में परिवर्तन। एक बहुत बड़ा अथर है, किताब लिखी है, उन्होंने बोलते हैं कि हाउ मेनी लाइफ्स यू टच्ड इन योर लाइफ, तुम्हारा एक दिन में या कोई जीवन काल में कभी भी इन ए पर्टिकुलर ड्यूरेशन, कितने लोगों के जीवन को तुमने स्पर्श किया। स्पर्श क्या मतलब कि उसको जाकर टच करना नहीं है मुझे, उनके जीवन को प्रभावित कर पाया क्या, किसी तरह का, ईश्वर की बातें सुनाकर, यार कुछ अच्छी बातें सुनाकर। तो मनसा वाचा कर्मणा, हमने अगर किसी को कुछ भी उनके काम में आए होंगे, छोटे से भी काम में आए होंगे। और स्वामी जी तो यहाँ तक बोलते हैं कि ये संसार रूपी नरक कुंड में अगर हम एक क्षण के लिए भी किसी व्यक्ति के चेहरे में मुस्कुराहट लाए हैं तो भी एक धर्म है वो। तो टू दिस एक्सटेंट, इतना छोटे से छोटे भी किसी तरह का लोगों को कल्याण सोचने का है। सम डिफरेंस किसमें? इन द लाइफ ऑफ अदर्स, दैट यू हैव लिव्ड एंड लिव्ड वेल। ये दिखाएगा कि तुमने ठीक जिया है, जो स्वामी जी बोले थे, दे अलोन लिव फॉर अदर्स, द रेस्ट आर मोर डेड देन अलाइव। तो तुमने ठीक जिया है और तुम रियली जीवित तुम रहे हो, मूर्त जीवन मूर्त नहीं हो। और बाकी तुमने अच्छा जिया है। ये जो कंसेप्ट है ये किसी ने बोला है, कोई ना कोई बड़े महान व्यक्ति ने बोले होंगे, जो भी है, बहुत बड़े बड़े अथर का बड़े बड़े बातें आती है। इस अथर का नाम नहीं एनोनिमस मान सकते, अज्ञात व्यक्ति ने कहा है, लेकिन हमारे लिए इसका जो मैटर है दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। सो आई थॉट ऑफ शेयरिंग दिस विथ ऑल माई ब्रदर्स सिस्टर्स। तो हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है? उद्देश्य ही है अपने लिए नहीं, दूसरों के लिए। मैं नहीं तुम, ना हम, ठाकुर बोलते थे, ना हम तू हो तू ही है, तुम्हारे लिए सब कुछ तुम ही हो, मैं कुछ हूँ नहीं। ये भावना, तो मैं मेरी वाणी को फिर यहाँ विराम दूंगा। लेकिन बोलने पहले ध्यान करें कि स्वामी जी की बातें, ये विवेकानंद की बातें नहीं है डेफिनेटली, लेकिन जितनी बातें मैंने कही स्वामी जी की बातें ही कही है। वन दिस मैचेस विद दी व्हाट टू से सेइंग्स ऑफ स्वामी जी। तो ठीक हम इसको अगर जीवन में अंगीकार कर सकें, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। प्रश्न नहीं कि हम कितना सुनते हैं, कितना पढ़ते हैं, कोई ठिकाना नहीं उसका, लेकिन हमारे ज्ञान प्राप्ति के जो उपाय 3 है ना,
श्रवण मनन निधिध्यासन, पहले सुने, फिर उसका चिंतन करें, फिर उसके जीवन में पालन करें। निधिध्यासन ध्यान टू प्रैक्टिस इन आवर ओन लाइफ, जब पालन करें तो हमको जीवन रियली धन्य होगा हमारा, ऐसा हम मानते हैं। और ठाकुर की बातें, माँ की बातें, स्वामी जी की बातें, तो यही ठाकुर बोलते हैं। ठाकुर भी इतना महान व्यक्ति होने के बाद भी बोलते थे कि आई कैन गो टू हेल टू हेल्प अदर्स। स्वामी जी ने तो यहाँ तक बोले थे कि आई कैन गो टू द हेल टू बाई ए टिकट ऑफ साल्वेशन फॉर अदर्स। नर्क में जाकर भी मैं कभी दूसरों के लिए अगर स्वर्ग जाने का टिकट मिलता हो, वहाँ कोई काउंटर हो, आई कैन गो देयर टू बाई टिकट ऑफ साल्वेशन। तो ये सब बातें तो बहुत है, बट दे लिव्ड इट। स्वामी जी फुल्ली जो बोलते थे उन्होंने लिव किया। उनके शिष्या निवेदिता, शिष्य सदानंद, जितने उस समय उनके थे सब, दे ऑलमोस्ट सेक्रीफाइस द लाइफ। अब जीवन को सारे छोड़ दिया था, ठीक है जो होगा देखा जाएगा। अकाल पड़ा, प्लेग कोलकाता में है, क्यों उन्होंने इतना काम किया, लगातार तक को जारी रखना सेवा। ऐसे तो बड़े बड़े लोग और भी हो चुके हैं, केवल स्वामी जी नहीं। ठीक है, मैं बारे वाणी को विराम दूँ। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु।